एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जो दिन है कल का, यानी कि थर्सडे का, और अभी यहाँ पे देखिए मैं कर रही हूँ लंच बॉक्स की तैयारी। तो जैसे कि अभी दिवाली की वो चल रही है ना, तो आज इनके स्कूल में मतलब मैम ने दिवाली सेलिब्रेशन रखा हुआ है। तो जैसे कि इसमें कुछ अलग ले जाना है और खाने के लिए भी, और कुछ एक्टिविटी वगैरह भी होंगी। तो फिर फ्राई तो कुछ समझ में आ नहीं रहा था, क्योंकि दिवाली में अभी सारा कुछ पूड़ी वूड़ी ये कचौड़ी सब फ्राई बनता है। तो फ्राई कुछ बनाया नहीं मैंने, ब्रेड थी नहीं तो सैंडविच नहीं बना सकती थी। तो मैं सोचा पास्ता ही सबसे बेस्ट रहता है, पार्टी वार्टी अगर कुछ भी ऐसा होता है तो उसके लिए फिर मैंने सोचा पास्ता ही बना देती हूँ यहाँ पे, मतलब मैक्रोनी। और बस अब यहाँ पे देखिए बॉईल कर लिया था नमक और थोड़ा सा ऑयल डाल के, और उसके बाद जो है कढ़ाई चढ़ा दिया यहाँ पे। तो वैसे तो देखिए मैं कट करके लहसुन डालती हूँ उसमें, लेकिन आज मैंने ग्रेट करके डाला है। आशी का क्या है ना, कट करके डालती हूँ ना तो ये छोटा छोटा उसको निकाल देती है। अब ग्रेट करके डाल दिया है तो मतलब कि ये निकाल नहीं पाएगी। तो मैंने ना इसीलिए बटर डाला, थोड़ा सा ऑयल, और लहसुन को पहले भून लिया, फिर प्याज डाल के भून लिया। अब इसमें डाल दिया शिमला मिर्च, और टमाटर के ना मैंने छिलके उतार दिए थे और बीज भी निकाल दिए थे। तो इससे क्या होता है, टमाटर मतलब अच्छे से गल जाता है। अगर आप छिलके निकाल दो ना, और फिर पता नहीं चलता है कि आपने टमाटर डाला है, जैसे पूरा एकदम मिक्स हो जाते हैं अच्छे से। और उसके बाद 1 पाउच मैगी मसाला, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो, ये सब डाल के बस अब ये डाल दिया है यहाँ पे मैक्रोनी, और अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। और नमक भी डाल दिया था, सारी चीज़ें डाल दी, बस अभी बन गया, इसमें और कुछ नहीं डालना है। तो आज सिंपल सा मसाले वाला बनाया है। और वैसे कभी कभी इसमें ना टमाटर पीस के भी डालो ना तो अच्छा टेस्ट आता है। बाकी बस अब ये इनका लोग का लंच पैक कर देते हैं यहाँ पे। तो जी दोनों का लंच पैक हो गया था, और बाकी इनके लिए भी बनाया था। और इनको भी मतलब सब्जी वब्जी नहीं ले जानी है, मतलब सब्जी पराठा लंच बॉक्स नहीं लेके जाएंगे, बस नाश्ता ही करके जाएंगे। तो कैसरोल में करके रख दिया है, तो अभी तब तक की गर्म रहेगी जब तक कि आएंगे। और गैस को बस मैं ऐसे ही हल्का सा क्लीन कर दे रही थी, कि गंदी ज़्यादा हुई नहीं है, इसमें इतना ज़्यादा गंदी होती नहीं है। तो फिर मैंने बस ऐसे ही क्लीन कर दी है, साथ के साथ ही तुरंत ही। तो यहाँ का मतलब किचन में ज़्यादा काम नहीं रहेगा, बस बर्तन है, कढ़ाई वगैरह, तो ये भी धुल के रख दूंगी। तो बस ये देखिए दोनों का लंच पैक हो गया था। और आशी तो चली गई थी, फिर उसके बाद में यहाँ पे ईशी को भी तैयार कर दिया है। बस अभी फटाफट से इनको शूज़ पहना दिए हैं। और अभी आज से छुट्टी नहीं हो रही है, कल भी मतलब स्कूल जाना है, लेकिन ये है कि सेलिब्रेशन उन्होंने आज ही कर लिया था। आशी क्या तो हो ही गया था। तो उस बस एक्टिविटी होती है ना कुछ कैंडल वैंडल बनाने की, तो वही सब बनाना था, तो वो ही हुआ था। और उसके बाद में ना ईशी भी चली गई थी स्कूल। उसके बाद यहाँ पे आ गई थी मैं अभी पेड़ों में पानी डालने। तो पानी क्या है कि मतलब डेली नहीं डाल रही हूँ मैं, डेली मतलब थोड़ा थोड़ा डाल रही हूँ, हल्का हल्का, क्योंकि अब इधर धूप आना बिल्कुल भी बंद हो गई है। तो ज़्यादा पानी डेली नहीं डालना होता, लेकिन हाँ ये है कि जैसे ही लगता है मुझे सूख रहा है, वैसे मैं यहाँ पे पेड़ों में डाल देती हूँ। तो वो सब डाल के फिर इधर वाला भी पर्दा रह गया था लगाने को, तो फिर मैं सोचा आज इसके भी लगा देती हूँ, क्योंकि मुझे मतलब वही है कि अब टाइम आ ही गया है। दिवाली देखिए मंडे की है और थर्सडे हो ही गया है, तो अब पर्दे वर्दे तो नए आ नहीं पाएंगे। तो फिर मैंने सोचा कि यही वाले तब तक फिलहाल डाल देती हूँ, रखे हुए हैं यहाँ पे, तो वही मैंने इसलिए लगा दिए थे। और अभी बस अब ये लग गए हैं, और एक रूम के उधर वाले बचे हैं वाइट वाले, तो वो भी लगा दूंगी फटाफट से। उसके बाद बस अभी थोड़ी बहुत डस्टिंग करनी है, फिर करना है झाड़ू पोछा। तो यहाँ पे सोफे को भी अच्छे से मतलब हाथ से ही झाड़ दे रही हूँ। ये गंदा होता नहीं है, ना ही इसका कवर से उड़ता है, मतलब बैठते रहो चाहे जितना भी बैठो, कवर एकदम फिक्स रहता है। तो अभी से लगा दिया है। वैसे तो मैं सोच रही थी, इतने दिन से मैं नहीं लगा रही थी, आप लोग को पता है, इतने दिन से मैं यही सोच रही थी कि जब एक बार दिवाली आने के पास ही मैं लगाऊंगी तो क्या है जल्दी गंदा नहीं होगा, क्योंकि दिवाली में फिर गंदा हो जाता तो अच्छा नहीं लगता। तो इसीलिए अभी मैंने कल इसीलिए इसको लगाया अच्छे से। देखिए कितना हम दोनों ने मिलके लगाया, तो एकदम से देखिए मतलब आसानी से लग गया था। और अकेले में लगा रही थी इसको तो नहीं लग रहा था।
तो वही सब हाथ से झाड़ के कुशन वगैरह सही कर दिए हैं। और कुशन के कवर मैं सिर्फ दिवाली से पहले मतलब जैसे ही संडे को चेंज कर दूंगी सारे, और थोड़ा बहुत डेकोरेशन भी करना है। पर इस बार पता नहीं डेकोरेशन हो पाएगी या नहीं, क्योंकि वैसे मैं फ्लावर्स की लड़ियाँ जो होती है ना, वो होते हैं तो वो टेप से वॉल पे चिपका देती थी, पर अब पता नहीं कैसे क्या होगा, वो चिपक पाएंगी नहीं, तो क्या ही डेकोरेशन अंदर होगा। ये है कि हाँ, दरवाजे पे तोरण वगैरह लग जाएंगी, बाकी तो अंदर जब पिछले वाले आप ब्लॉग देखिएगा दिवाली का, पूरा ये वॉल सजाई थी, मतलब पूरे लड़ियाँ लगाई थी, और जो पेंटिंग टंगी है वहाँ पे भी लड़ियाँ लगाई थी। पर इस बार नहीं लगाऊंगी, क्योंकि क्या होता है ना, टेप एक बार छूट जाता है, उसके बाद उस पर ना गंदा गंदा उतना ही काला काला स्पॉट रह जाता है। तो अब फिर वही सोच रही हूँ कि क्या ही करेंगे, देखते हैं क्या करना होगा। तो फ्लावर ऐसे ही थोड़ा बहुत लगा दूंगी, और बाकी यहाँ पे देखिए फटाफट से मैंने झाड़ू लगाई, और अब जो है यहाँ पे जल्दी से लगा देती हूँ पोछा। और पता नहीं आप लोग को इस सोफे का कवर सेम लग रहा है पहले वाला, लेकिन ये पता है, ये कैमरे में ऐसा कलर लग रहा है, बट ये अलग कलर है, ये है सी ग्रीन। और लेकिन कैमरे में बिल्कुल, मुझे भी अब मैं देख रही हूँ तो ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल पहला जैसा ब्लू आपको दिखाया था ना लाइनिंग वाला, वैसे ही लग रहा है, पर ये ब्लू नहीं है, ये सी ग्रीन है। और वो वाला जो है पहले वाला, वो डार्क ब्लू है। तो है कलर दोनों के अलग अलग, लेकिन पता नहीं कैमरे में एक ही जैसे ये मतलब दिख रहे हैं सामने से। तो फिर वही अभी देखिए यहाँ पे ना पूरा अंदर से लेके पूरा बाहर तक मैं पोछा लगा दिया है। अब ये पर्दे रह ही गए थे, मुझे टाइम हो रहा था, मैं सोचा बाद में लगा दूंगी, पहले ना झाड़ू पोछा लगा लेती हूँ। यहीं पे रख दिया मैंने बेड पे, तो ये पर्दे यहीं पे लगे हुए थे, तो यही यहाँ वाले यहीं पे ही लगा दूंगी। और उसके बाद में पूरा बालकनी भी धोई थी, और ये सब रेलिंग वगैरह भी हर दूसरे दिन गंदी हो जाती, तो मैं क्या करती हूँ, जब भी पोछा लगा के फिर जो है साथ के साथ ही यहाँ पे क्लीन करती रहती हूँ, तो ज़्यादा गंदा नहीं होता है, साफ रहता है रेलिंग वगैरह। नहीं तो फिर क्या है, बहुत ज़्यादा धूल वगैरह आ जाती है। तो सब पूरा अच्छे से रेलिंग को और नीचे जो पूरा स्लैब वगैरह है वो सब पोछे से अच्छे से क्लीन कर दिया था, और फिर जो है यहाँ पे पोछा मैंने धो के रख दिया है। और अब जैसे जैसे सर्दियाँ आ रही है ना, तो मुझे ना थोड़ा सा डर लग रहा है, मुझे ना लग रहा है कि थोड़ा सा मेड लगा लूँ तो सही रहेगा, क्योंकि ना मेरे हाथ जो है ना विंटर्स में थोड़ा सा ड्राई हो जाते हैं, और थोड़ा सा खाल जो है ना अजीब सी, मतलब थोड़ी सी फटी फटी सी हो जाती है। तो पता नहीं मेड मिल ही नहीं रही है, तो अब देखते हैं क्या होता है, करना तो पड़ेगा ही। तो सर्दियों में थोड़ा सा दिक्कत रहती है, बाकी गर्मियों में ऐसा कुछ नहीं है, गर्मियों में हाथ वगैरह ठीक रहते हैं। और यहाँ पे बस देखिए अब जैसे बालकनी ना क्लीन करी है, और पेड़ थोड़े कट किए, तो देखिए बालकनी थोड़ी सी बड़ी लगने लगी है। तो बस यहाँ पे देखिए अच्छे से मैंने धो दिया था पूरा, इधर पीछे सब कुछ अच्छे से धो के, और बस अभी यहाँ पे बालकनी क्लीन हो गई है। तो देखिए ये सब भी अच्छे से क्लीन कर दिया था। और एलोवेरा उधर रखा हुआ है, उसका मुझे निकालना था पल्प, लेकिन वही है टाइम ही नहीं मिल रहा, निकाल ही नहीं पा रही, ऊपर रखा हुआ है। देखते हैं इसको ना, मैं अब मतलब बालों वालों में लगाने के लिए मैंने ना इसको रख रखा है। तो पूरा अच्छे से क्लीन हो गई थी। तो चलिए अब चलते हैं अंदर, काम करते हैं। सारे काम निपट गए थे, क्लीनिंग हो गई थी, डस्टिंग वगैरह सब कुछ हो गया था, किचन भी जो है मैंने क्लीन कर दिया था। उसके बाद नहा के आ गई थी, यहाँ पे दिया बाती भी हो गई है। और अब जो है यहाँ पे कपड़े धुलने के लिए लगा देते हैं। तो बहुत सारे कपड़े डेली हो जाते हैं। आप लोग सोच रहे हो डेली ये कपड़े धोती है, एक्चुअली छोटे बच्चे हैं तो मैं क्या करती हूँ, डेली ही धुलने पड़ते हैं। और अगर एक साथ मतलब सोचो कि एक दिन हफ्ते में एक बार मशीन लगा लें या 2 बार मशीन लगा लें, तो फिर वो कपड़े इतने ज़्यादा हो जाते हैं, फिर फैलाने की भी दिक्कत हो जाती है। तो मैं डेली के डेली जो कपड़े होते हैं और डेली चेंज करती हूँ। ऐसा नहीं करती हूँ कि आज कपड़े पहन लिए फिर रख दिए उठा के, फिर दूसरे दिन ऐसे पहन लिए। और डेली धुलते हैं और डेली धुले हुए कपड़े ही पहने जाते हैं। तो यहाँ पे वाइट कपड़े मैंने अलग कर दिए हैं, क्योंकि इनको ना अलग से ही धोती हूँ। तो शर्ट है आशी की, और इनका भी बनियान वगैरह थी, तो वो मैंने अलग करके भी रख दिए हैं। तो एक साथ थोड़े इकट्ठा हो जाते हैं ना वाइट कपड़े,
तब जो है मैं फिर उनको धोती हूँ। तो अभी यहाँ पे देखिए आशी भी आ गई थी स्कूल से, तो मैं कर रही हूँ लंच की तैयारी। तो जैसे कि आज सुबह सब्जी वगैरह कुछ बनी नहीं थी, तो फिर दोबारा सब सब्जी वब्जी क्या बनाती, पर यहाँ पे ना आज मैं ना मकई के आटे के बना रही हूँ चीला। तो देखिए थोड़ा सा मैंने मक्के का आटा लिया था, और ये हल्की हल्की सर्दी है या बहुत ज़्यादा भी सर्दी हो, और ये वाले चीला खाने में ना अच्छे लगते हैं। तो उसके बाद में ना थोड़ा सा मैंने बेसन लिया, और थोड़ा सा ना मैंने मूंग दाल, मेरे पास पिसा हुआ पैकेट रखा हुआ था, मैंने थोड़ा सा वो ऐड किया है, और थोड़ा थोड़ा पानी करके डाल के इसमें ना उसका बैटर बना लेंगे। फिर इसमें जो है हल्दी और मिर्ची, और मैंने थोड़ा सा दही भी डाला था, 3-4 चम्मच जो है दही डाले तो उससे अच्छा टेस्ट आता है। और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया था। और अब जो है प्याज एक कट करके डाल रही हूँ। आप यहाँ पे हरी मिर्च और धनिया भी डाल सकते हैं। हरी मिर्च तो बच्चों के चक्कर में नहीं डाली मैंने, बाकी धनिया था नहीं। और अजवाइन क्रश करके डाल दी है, थोड़ी सी कसूरी मेथी डाली है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं ये चीले इस तरह से। मतलब बहुत से लोग ना प्लेन बनाते हैं ना, जैसे आटा बस अजवाइन नमक हल्दी, पर इस तरह से बनाइए ना, थोड़ा सा अलग टेस्ट आता है और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। फिर इसमें नमक ऐड कर दिया था, और अब जो है यहाँ पे चढ़ा दिया है तवा, और अच्छे से तवे को मैंने कर लिया है ग्रीस। तो चलिए बना लेते हैं यहाँ पे चीले। तो 2 भर के चम्मच मैंने डाल दिया था बड़े वाले, और उसके बाद इसको पतला पतला फैला देंगे। बहुत अच्छे से पतला फैल भी जाता है, ऐसा नहीं है कि मोटा रहता है। देखिए एकदम से छूट भी गया, और चिपकता विपकता नहीं है, अच्छे से ये हो जाता है। तो थोड़ा थोड़ा सा ऑयल स्प्रे करके बस इसको सेक लेंगे, और ये देखिए बन के तैयार है। अभी एक बन गया था, वो दे दूंगी मैं ईशी को, और यहाँ पे दूसरा भी डाल दिया, तब तक वो होएगा तो आशी को दे दूंगी। और यहाँ पे ईशी का मुंह बन गया, कुछ तो दे दो इसके साथ, सॉस दे दो, कुछ दे दो। चटनी तो खाती नहीं है ये लोग, क्योंकि तीखी लगती है, क्योंकि चटनी तो बिना मिर्च और उसके तो टेस्ट नहीं आता है, तो उसमें तो मिर्च डालनी पड़ती है, तो इन लोगों को तीखा लगता है, तो फिर ये नहीं खाती है। तो सॉस मांग रही थी, वही दे दिया। और यहाँ पे देखिए दूसरा चीला भी बन गया है, तो आशी को दे दूंगी। तब तक यहाँ पे एक और डाल देती हूँ, जब तक कि इन लोग को दूंगी तब तक ये भी बन जाएगा। और ये बहुत जल्दी बन भी जाते हैं, इनको ज़्यादा सीखने में टाइम भी नहीं लगता है, क्योंकि पतले पतले रहते हैं, जल्दी जल्दी सीखते जाते हैं। तो आशी को भी फिर बस सॉस के साथ यहाँ पे मैं सर्व कर रही हूँ। और आप लोग भी आ जाइए, खा के बताइए कैसा लगा। कैसा है? अच्छा लगा? अगर फ्रेंड्स आपको चीला पसंद भी नहीं होगा ना, तो अगर मम्मी के हाथ से चीला खा लोगे ना, आपको पसंद आएगा। इसे अच्छा लगा ना? आपका आटा खाना कौन बनता है? और सुबह पास्ता कैसा लगा था? आपके हाथ का खाना कौन बनता है? कौन भी खाना कोई नहीं होता।